एक कोचिंग की इनॉग्रेशन है आज। उस कोचिंग का नाम रिबल्स फ्लाई है और एविएशन सेक्टर में आज भी बिहार के बच्चे थोड़े पीछे होते हैं। एविएशन सेक्टर का मतलब कि अगर उन्हें एयर होस्टेस बनना है तो आज भी एक ऐसी मानसिकता है हमारे प्रदेश में खासकर कि एयर होस्टेस का जॉब अच्छा नहीं होता है। इसलिए आज चूँकि मैं इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास लेता आया हूँ लगभग 15 सालों से, तो ऐसी ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे बच्चे के बीच में अवेयरनेस आया कि एयर होस्टेस की तैयारी कर सकते हैं, केबिन क्रू बन सकते हैं। आज सरकार की भी कई ऐसी योजनाएं हैं कि बहुत तेज़ी से बहुत सारे एयरपोर्ट्स के निर्माण हो रहे हैं। इसलिए एक नए कोचिंग की शुरुआत आज की गई, जिसमें से आज हमारे साथ मैडम है, ये हमारे आज चीफ गेस्ट थी। अंग्रेजी उनमें से एक स्किल है, एक भाषा है, एक ऐसी भाषा है जो आप चाहें या ना चाहें, उसको माने या ना माने, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत ही सशक्त भाषा है। जॉब्स हमारे देश में भी अंग्रेज़ी में ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए ये उत्तरदायित्व है सरकारों का कि वो स्किल बच्चों को पहुंचाए। हमारे यहाँ उसकी कमी है, ये सब जानते हैं यहाँ पे, और हमारे राज्य में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारा राज्य 2 हिंदी स्पीकिंग राज्य है, लेकिन यहाँ पे तो हिंदी में नौकरियाँ ही नहीं हैं। हिंदी में तो नौकरियाँ हैं नहीं, तो इस वजह से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं सोसाइटी के, वो इस तरह की चीज़ें शुरू कर रहे हैं। वो असिस्टेंस दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि वर्ल्ड बहुत ही कम्पेटिटिव है। एंड अनलेस आप अपने राज्य में उस तरीके के अवसर हिंदी में दीजिए, जो संभव नहीं है, बहुत लंबे वक्त तक संभव नहीं है, अंग्रेज़ी आना बहुत ही ज़रूरी है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इस तरह की पहल हो रही है, और मैक्सिमम लोग तो बिहार से बाहर ही जाके काम करते हैं, तो इसको सीखने की, अंग्रेज़ी सीखने की और भी ज़्यादा ज़रूरत है ताकि हमारे बच्चे और भी बेहतर कर सकें। अच्छा लग रहा है। मैडम मेरे से सवाल अभी पूछ रही थी आने के साथ ही, इन्होंने पूछा कि आप एक ही चीज़ में क्यों लगे हुए हैं, आप इतने दिन से हैं। मुझे तो लगता है कि बिहार का स्पोकन इंग्लिश का मैं सबसे बड़ा कोचिंग हूँ। हमसे पूरे बिहार में हमसे बड़ा कोचिंग स्पोकन इंग्लिश की नहीं है, जो इंग्लिश की ट्रेनिंग देता है, इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग देता है। और मुझे लगता है कि बिहारी शब्द में यहाँ के बच्चे जब माइग्रेट करते हैं, यहाँ के युवा जब माइग्रेट करते हैं, तो ऐसे ऐसे कहानियाँ हैं उनकी। मतलब गल्फ़ कंट्रीज़ से बच्चे फ़ोन करते हैं कि सर बीटेक तो कर लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, दिल्ली मुंबई की तो बात ही नहीं कर सकते आप। तो आज आप ये हालात हैं। कभी मैडम हमसे पूछ रही थी कि आप एक ही चीज़ में क्यों रहे, तो आश्चर्य है कि एक बंदा जो चपरासी की तैयारी करवा रहे हैं, वो नीट का प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आप ऐसे देखें, और मुझे लगता है ये सरकार की ही विफलता है कि आज अगर ये जरा सोच कर देखिए, मैं स्पोकन इंग्लिश से आज तक इंग्लिश ग्रामर नहीं पढ़ा पाया। एक ही चीज़ है, स्पोकन इंग्लिश भी वही है, ग्रामर भी वही है, लेकिन मैं ग्रामर में नहीं आ पाया। मैं कई बार कोशिश किया, मुझे लगा कि यहाँ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के बच्चे ज़्यादा तैयारी करते हैं, एसएससी के लिए ज़्यादा पागल हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए वो लॉन्ग फॉर ज़्यादा होते हैं, तो मुझे लगा कि ग्रामर में आना चाहिए। लेकिन मैं 2 दिन के क्लास में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बच्चों को ठग रहा हूँ। सबसे पहली पर्सनैलिटी यही थी हमारी, या उसको डेवलपमेंट का एक पार्ट माने। तो मुझे लगता है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था ही पूरी चौपट है। मतलब अब ऐसा समस्या है कि लास्ट में कि नेताओं ने ठगा, बाबाओं ने ठगा, अब शिक्षक ठग रहे हैं। हमारा तो ये दुर्भाग्य है ना कि हम AI के ज़माने में अब शिक्षक से ठगे जा रहे हैं। हाँ, आज उसी कड़ी में ये हमारी एक अगली लड़ाई है। हमने एक लड़ाई में तो विजय पा लिया कि अब बच्चे हमसे यह नहीं पूछते हैं कि सर आप कैसा पढ़ाएंगे, बल्कि मैं बच्चों से यह बोलता हूँ कि आपका एडमिशन मैं नहीं लूँगा। मतलब वो कॉन्फिडेंस हमारे यहाँ आया। तो मुझे लगा कि अब थोड़ा करियर ओरिएंटेड भी किया जाए। करियर ओरिएंटेड का क्या मतलब कि इंग्लिश बोलकर करेंगे क्या आप, इंग्लिश तो आप बोल लीजिए। व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि ना आपके पास रोजगार है, ना आपके पास ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं कि बिहार में रहकर आप कुछ कर सकते हैं। तो मेरे मन में आया कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट, एविएशन सेक्टर, फ्लाइट अटेंडेंट, केबिन क्रू। अभी मैं पढ़ रहा था कि तेज़ी से एयरपोर्ट्स खुलने वाले हैं, इंटरसिटी कनेक्शन की बात हो रही है कि एयरपोर्ट से उनको जोड़ा जाए। मुझे लगता है कि करियर ओरिएंटेड हो जाएगा तो ना सिर्फ उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, बल्कि साथ ही साथ उनको एक जॉब भी मिल जाएगा, ताकि वो ग्रेजुएशन होते होते एक जॉब पा लें। इसी कड़ी में ये मैंने रिबल्स फ्लाई नाम से एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जहाँ बच्चों को एयरपोर्ट मैनेजमेंट, ग्राउंड सर्विस, केबिन क्रू, हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। कुछ दिन जॉब करने के बाद उनको लगता है कि अब मैंने जॉब कर लिया, फिर से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, या कुछ बच्चे जॉब ही नहीं करते, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करते रहते हैं। तो जो बच्चे जल्दी चाहते हैं कि मुझे जल्दी जॉब लग जाए,
उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि वो ये कोर्स करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ हमारे पास है ही, उनके लिए सोने पे सुहागा होगा। मेरा अगर आप देखेंगे हिस्ट्री जो है, तो मैं वैसे बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट कर पाया हूँ जो ग्रामीण परिवेश से ही रहे हैं, जिनको शायद लगता था कि मुझे कोई नहीं मेरा हेल्प कर पाएगा इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं वैसे बच्चों को ही ज़्यादा हेल्प करूँगा। आप जब मेरा रिव्यूज़ देखेंगे या मेरे पे रिसर्च करेंगे तो वैसे बच्चे ज़्यादा इंप्रूव किए हैं जो ग्रामीण परिवेश से थे। तो मुझे लगता है कि इस फील्ड में आने के बाद उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं उनकी टेस्ट को समझता हूँ, मतलब उन्हें क्या चाहिए, उनके लिए क्या ज़रूरत है। इसलिए ये हेल्पफुल होगा उनके लिए कि मैं ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो जिन्होंने उन लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हेल्प की है। ये एक स्कॉलरशिप योजना टेस्ट की तरह जाएंगे कि अगर बच्चे अच्छे होंगे, टैलेंटेड होंगे, तो उनको ज़रूर छूट दी जाएगी, डिस्काउंट दी जाएगी।